आजकल बिहार की राजनीति में एक नाम बहुत चर्चा में है, रोहिणी आचार्य। कौन है ये रोहिणी आचार्य, जिन्हें सारण लोकसभा क्षेत्र से राष्ट्रीय जनता दल ने अपना उम्मीदवार बनाया है। रोहिणी आचार्य बिहार की राजनीति के पृष्ठपुरुष, सामाजिक पुरोधा लालू प्रसाद यादव की सुपुत्री हैं। लालू प्रसाद जी ने गरीब और वंचितों के लिए स्वर्ग तो नहीं बना पाए, पर उन्हें जो स्वर्ग देने का काम किया उसको आगे बढ़ाने का काम में अब रोहिणी आचार्य भी लालू जी का सपोर्ट करेंगी। रोहिणी आचार्य का नाम रोहिणी लालू प्रसाद यादव जी ने इसलिए रखा तो कि इनका जब जन्म हुआ तब रोहिणी नक्षत्र था। बाकी बच्चों की तरह रोहिणी आचार्य का जो सरनेम है वो यादव ना होते आचार्य है, उसके पीछे भी एक दिलचस्प कहानी है। पटना मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर कमला आचार्य द्वारा रोहिणी का जन्म होता है और जब लालू जी डॉक्टर कमला आचार्य को फीस देते हैं तो वो अपनी फीस लेने को मना कर देती हैं। बस इतना अनुरोध करती हैं, अगर आपको कुछ देना ही है तो इस बिटिया के नाम के आगे मेरा सरनेम लगाएं, और लालू जी उस वचन को निभाते हैं और रोहिणी यादव से बचपन से ही रोहिणी आचार्य बन जाती हैं। वैसे तो माता पिता बच्चों को जन्म देते हैं, पर रोहिणी वो बेटी है जिसने अपने पिता को दूसरा जन्म दिया। लालू जी की किडनियां खराब होने के बाद सिंगापुर में अपनी एक किडनी देने का काम रोहिणी ने अपने पिता और सामाजिक पुरोधा, गरीबों और वंचितों के मसीहा लालू प्रसाद यादव को दूसरा जन्म दिया। दुनिया का हर माँ बाप रोहिणी जैसी बिटिया की कामना करता है कि जो अपने भाइयों के लिए लड़ाई लड़े, एक संकल्प लेके निकले, अपने पिता को एक नया जीवन दे। तो मैं इसमें अतिशयोक्ति बिल्कुल नहीं समझूंगा। अगर कहीं कोई तमगा होता है राष्ट्रीय पुत्री का, तो इस देश में वो डिजर्व करने का और उसका ओरिजिनल हकदार अगर कोई है तो वो रोहिणी आचार्य है। मैं रोहिणी आचार्य को राष्ट्रीय पुत्री कहूंगा कि आज हर माँ बाप ऐसी बेटी की तमन्ना रखता है जिसने अपने एक पिता को दूसरा जन्म देने का काम किया। रोहिणी की बचपन की जो स्कूली शिक्षा वो पटना में हुई, उसके बाद जमशेदपुर मेडिकल कॉलेज से उन्होंने एमबीबीएस किया। रोहिणी आचार्य डॉक्टर भी हैं। 2002 में कंप्यूटर इंजीनियर से शादी होने के बाद वो सिंगापुर चली जाती हैं। सिंगापुर जाने के बाद भी विपक्षियों को सोशल मीडिया के माध्यम से मुंहतोड़ जवाब देना और अपने लोगों का बचाव करना रोहिणी सोशल मीडिया में विशेषकर ट्विटर के माध्यम से लगातार करती आती हैं, और उन्हें बिहार की सोशल मीडिया सेंसेशन कहना भी अतिशयोक्ति नहीं होगा। लालू जी ने जहां से रोहिणी को मैदान में उतारा है, सारण लोकसभा क्षेत्र, जो पूर्व में छपरा लोकसभा क्षेत्र कहलाती थी 2008 के डिलिमिटेशन से पहले, जहां से 1977 में पहली बार लालू प्रसाद यादव जी सांसद बने। उसके बाद लालू प्रसाद यादव जी सन 1989 में वहां से सांसद बने। 2004-2009 जब यूपीए की सरकार रही, लालू जी रेल मंत्री रहे, उस समय भी छपरा लोकसभा और सारण लोकसभा को लालू प्रसाद यादव जी ने लोकसभा में रिप्रेजेंट किया। 2014 और 19 में राजीव प्रताप रूडी वहां से वापस सांसद बने, वहां से जीते। पर अभी जिस तरह से बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बाप बेटे के रिश्ते को लेकर जो तलख टिप्पणियां की, जिसको लेकर सोशल मीडिया हो या आम जनता के बीच में बिहार की सरकार और विशेषकर सम्राट चौधरी के लिए जो घृणा पैदा हुई है, और रोहिणी आचार्य चुनाव मैदान में उतरी हैं जिन्होंने उसको लेकर कोई टिप्पणी नहीं की, तो अब सारण की जनता को सम्राट चौधरी को अगर जवाब देना है तो वो सारण से जो मतादेश, जो जनादेश रोहिणी आचार्य के लिए जाएगा, वही उसका सही जवाब हो सकता है। रोहिणी आचार्य ने अपने चुनाव का शंखनाद कर दिया है। लालू जी की चौथा बच्चा अब राजनीति में सक्रिय हो चुका है, और इस बार जिस तरह से उम्मीद की जा रही है कि लालू जी की दोनों पुत्रियां, चाहे रोहिणी आचार्य हो या मीसा भारती हो, दोनों संसद में अपनी बात रखेंगी। पाटलिपुत्र से 2 बार हारने के बाद मीसा भारती इस बार जीत की प्रबल संभावना है कि इस बार वो पाटलिपुत्र से चुनाव नहीं हारेंगी। जिस तरह से 2004 के अंदर बिहार में यूपीए एक भारी बहुमत से जीता था और देश के अंदर अटल जी की सरकार बदली थी, तो बिहार आज फिर उसी दशा की ओर बढ़ रहा है जिस तरह से कैंडिडेट आरजेडी
कांग्रेस और या कहें इंडिया गठबंधन ने उतारे हैं। भारतीय जनता पार्टी पसोपेश की स्थिति में है। नीतीश कुमार जी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा है। अगर इसी तरह से ये लड़ाई आगे बढ़ती गई तो इस बार फिर 2024-2004 का इतिहास दोहराएगा और बिहार की उसमें एक सक्रिय भूमिका होगी। तो मेरी सारण की जनता से अपील है, सम्राट चौधरी को अगर जवाब देना है तो रोहिणी आचार्य को भारी बहुमत से विजयी बनाएं।